कि अचानक से सेंगोल पर सियासत क्यों, और खास तौर से नेहरू का जिक्र इसीलिए करते हुए क्योंकि आप साथ खड़े हैं समाजवादी पार्टी के इस बात के, या फिर कहीं एक कुछ भिन्न है आपके मत में जो समाजवादी पार्टी कह रही है उसको लेकर? पूर्णिमा जी, राजा का डंडा मैं नहीं बोलूंगा आपके चैनल पे जी। जहाँ तक सेंगोल की बात हुई, हम तो ये चाहते हैं कि संविधान के प्रति साथ लग जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। और जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने बोला कि लोकतंत्र मजबूत हो गया है, आज हम मान लेते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो गया है। अगर लोकतंत्र मजबूत है तो संविधान की प्रति क्यों नहीं? हमारा सवाल ये है कि इसका उत्तर दे दें। हमने मान ली कि आपने 10 वर्षों में लोकतंत्र मजबूत किया, अगर लोकतंत्र मजबूत नहीं किया तो आप उलझें इस बात में, वरना आप कोई दलील ना दें। आपकी दलील नहीं बनती, अगर लोकतंत्र मजबूत नहीं हुआ तो दलील नहीं बनती। नहीं, लेकिन संविधान पर तो आपकी लड़ाई अलग है ना। बिल्कुल, इसमें सेंगोल कहां से आया? उसका कारण है, अगर मैं कह रहा हूं, अगर वो प्रति आ जाए संविधान की लग जाए, साथ की बात अलग है। मैं पूर्णिमा अच्छा एक बात बताइए मुझे, नहीं मैं ये समझना चाहती हूँ, संजय राणा जी मुझे क्लियर करिएगा क्योंकि आप इसकी बेहतर जानकारी दे पाएंगे। मुझे ये बताइए कि संसद भवन के अंदर क्या संविधान की प्रति नहीं रखी रहती? पूर्णिमा, गुड इवनिंग टू फॉलो पर। देखिए, ऐसा होता है, अल्प ज्ञान जो होता है हमेशा कष्टदायक होता है और सबके लिए नुकसानदायक होता है। जहाँ तक बात हो रही थी संगोल की, देखिए संस्कृत वर्ड से बना हुआ है और जो देश अपनी हिस्ट्री को भूल जाता है वो हिस्ट्री में विलीन हो जाता है, तो यानी इतिहास बन जाता है, इतिहास को बोलने वाले लोगों को। जहाँ तक चर्चा हो रही संगोल की, देखिए ये क्या कर्तव्य प्रयाणता की बात होती है कि राजा दूसरे राजा को जो उत्तराधिकारी बनता था उसको दिया जाता था। नो डाउट आज में राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, लेकिन कोई सर्वोच्च पद पे तो बैठा हुआ व्यक्ति है, राष्ट्रपति हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हैं, चाहे गणमान्य व्यक्ति लोग हैं, वो चलाते हैं और ये संस्कृति है और अपना कल्चर है, अपना विचारधारा है। अब उम्मीद कर रहे थे कि आप समाजवादी पार्टी का आदमी संगोल की चर्चा करेगा, नहीं, वो कट्टे तमंचा रखना चाहता है। उसका जो सिद्धांत है वो अतीक का है, उसका सिद्धांत है माफिया का है। तो माफियाओं का सिंबल क्या होता है? कट्टा और तमंचा। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर। देखिए, ऐसा जब हस्तांतरण हो रहा था पावर का तो नेहरू जी को दिया गया था और गोपालाचारी जी ने किस तरह उनके सलाह पे उसको लिया, यानी हस्तांतरण अब पावर हुआ। और इसको राजा का डंडा नहीं बोला था, ये बोला अधबरी गगरी छल का ज्ञानी कम होगा, अज्ञानी पार्टी के प्रवक्ता या ज्ञानी पार्टी के लोग आकर के ज्ञान बांटेंगे तो आप उनसे ज्ञान की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कहावत कहा जाती है कि जो शास्त्रार्थ होता है ज्ञानी के साथ किया था, मूर्खों के साथ नहीं किया जा सकता। तो मूर्ख अगर होगा तो शास्त्रार्थ नहीं समझेगा, वो सिर्फ आपसे लड़ेगा और झगड़ेगा, जो यहां पे दिख रहा है। राणा जी, लोकतंत्र मजबूत है। देखिए सुनिए, राणा जी आपका मैं सम्मान करता हूं, अधिवक्ता है। देखिए क्या 10 वर्षों में लोकतंत्र मजबूत हुआ या नहीं? इस देश में अगर लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो पहले देखिए, नेहरू जी का बड़ा मैं सम्मान करता हूं, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, लेकिन सेलेक्टिव प्रधानमंत्री होने के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया था इलेक्शन के पहले। बता रहा हूं, बिल्कुल प्राथमिकता थी। मैं आपकी बात से हिंदू कोड बिल लाना प्राथमिकता थी। कौन सी प्राथमिकता थी हिंदू कोड बिल लाना? जरा मुझे बता दीजिए मान्यवर। हम देखिए जो हो गया इतिहास है उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मैं उसमें नहीं जाना जिस पद में होता है उस समय की जो मांग थी, उस समय की क्या सिचुएशन थी, राणा जी हर समय सिचुएशन बदलती है, हर टाइम पे सालों बीत गए, इतिहास बीत गया, नई नई चीजें आती हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। सर बिल्कुल आपका सम्मान कर लिया, आपने बोला कि समय की परिस्थिति के अनुसार किया गया था। भाई इमरजेंसी भी लगाना क्या समय की परिस्थिति? अच्छा ये बताओ, मैं माना, बिल्कुल परिस्थिति थी। नंबर 1। नंबर 2, जब चर्चा करता अमेंडमेंट विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, तकरीबन 84 बार तो आपकी सरकार ने किया। राणा जी 84 बार क्या इतनी जरूरत थी कि अमेंडमेंट किया? मैं इमरजेंसी की बात आज संविधान जी सर लेट मी सर एक मिनट, फिर क्या होगा ना संजय जी, फिर क्या होगा? फिर ये इमरजेंसी पे, मैं कहता हूं आपातकाल चर्चा चली जाएगी। मेरी बात सुनिए, सुनिए सर, आपातकाल जो है ना, आप उसको गुनाह की कैटेगरी में सर रख सकते हैं। सुनिए मेरी बात, आपातकाल मुझे लगता है कि आपातकाल के पन्ने आप स्वयं भी नहीं पलटना चाहिए। आपातकाल के पन्ने आप स्वयं भी नहीं पलटना चाहेंगे, क्योंकि उस आपातकाल में जो कुछ हुआ उसका जिक्र करना आपके लिए खुद टेढ़ी खीर है।
अघोषित आपातकाल है। कहाँ आपातकाल है? आपातकाल को सुनिए, मेरी एक सेकंड बात सुनिए, एक मिनट सुनिए। अजय जी मेरी बात सुनिए, अजय जी मेरी एक बात सुनिए, अजय जी मेरी एक बात सुनिए। पहला आपातकाल कब लगा था जरा बताइए मेरे को, फिर मैं आपातकाल की चर्चा पर आऊंगी तो फिर वो बहुत गहरी चली जाएगी। पहला आपातकाल लगा जब चीन के साथ साथ युद्ध हो रहा था। दूसरा आपातकाल कब लगा? जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था। तीसरा आपातकाल कब लगा? जब इंदिरा जी की कुर्सी जाने वाली थी और उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा पर खतरा है, हम आपातकाल लगा देते हैं। इसीलिए आपातकाल के पन्ने मत पलटिए। जबरन नसबंदी पूरे देश को जेल खाना बना देना, सब कुछ करना, प्रेस की आजादी छीन लेना, अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए ताकि कुर्सी ना जाए साहब। फिर इमरजेंसी पर मत जाइए ना, मत जाइए। मैं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग जिसने तमाम संविधान संशोधन किए, अजय जी हमने भुगता पर राग मत अलापिए जो आपको बेसुरा कर दे। मेरी बात समझिए आप इमरजेंसी पर मत जाइए, क्योंकि इमरजेंसी को डिफेंड करना कांग्रेस के लिए एक बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है। का जवाब दिया है आप संविधान नहीं, आप तीनों चीजों को नहीं सर। अगर आप इमरजेंसी की बात होगी तो इमरजेंसी और उससे पहले संविधान संशोधन, उसके बाद के न्यायपालिका के अधिकार छीन लेना, सब कुछ कर लेना, ये उसी संविधान संशोधन के जरिए आपने किया ना आपातकाल के समय साहब। किसने किया? फिर आप संविधान को बदल देने की बात बीजेपी को लेकर करते हैं। अब आप कह रहे हैं सेंगोल, मैंने सीधा सवाल पूछा, सेंगोल पर वापस चर्चा पर आइए। बिल्कुल नहीं, सेंगोल पर वापस चर्चा पे करूंगा। 30 सेंगोल पर वापस चर्चा पर आइए। मैं संविधान बदलने की बात की संविधान की प्रति क्या संसद के अंदर नहीं होती? आप तय करेंगे दीवार में चिपकी होनी चाहिए। मैं बता, ये कौन तय करेगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था कि अगर हम 400 पार हो गए तो संविधान बदल देंगे। एक मिनट, आपने बोला कि हम संविधान बदल देंगे और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, उसका लोगों ने जवाब दे दिया। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ऋषभ जी मेरे अनुज हैं। ऋषभ जी आप मेरे अनुज हो, प्रधानमंत्री आते थे, अब की बार बहनों भाइयों 400 पार, ये खामियाजा भुगता आपके जिस नेता ने जो जुबान से निकली बात। सेंगोल से कौन सी चिढ़ है मुझे ये बताइए ना। छोड़िए, नहीं आया उनका 400 पार, नहीं दिया जनता ने 400 पार, बहुत अच्छी बात है, सरकार बनाई ना उन्होंने। मैंने कहा सेंगोल से बताइए क्या चिढ़ है? हम सेंगोल का अपमान नहीं कर रहे। तो फिर कौन कर रहा है? आपकी साथी पार्टी तो कर रही है ना। इतना कह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं उनको ये बताइए। सपोर्ट कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं ना उनका, मतलब आपके हिसाब से सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि संविधान की प्रति लग जाए। समृद्धि का प्रतीक संविधान की प्रति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजादी के ठीक 15 मिनट पहले सौंपा गया, उसको आप खारिज करते हैं, आप उसको खारिज करते हैं ना। ऋषभ जी जवाब दीजिएगा। ये साथ है, ये चाहते हैं कि सेंगोल हट जाए, और सेंगोल के इतिहास पर आंखें मूंद ली हैं इन्होंने, जब नेहरू जी को ठीक 15 मिनट पहले आजादी से दिया गया। देखिए पूर्णिमा जी, इनकी दिक्कत क्या है? इन्होंने सदैव देश में जो है तुष्टीकरण की राजनीति की है। इनकी मंशा सिंबल से नहीं है, दिक्कत है जो शिव जी का प्रतीक ऊपर लगा हुआ है उससे इनको दिक्कत हो रही है। दिक्कत हुआ है कि भारतीय संस्कृति को दर्शाता है, उससे इनको दिक्कत हो रही है। दिक्कत है जो समाज इनको जो लेकर चलता है। ऋषभ जी, जो एक बड़ा ऋषभ भैया हम अपनी बात रख रहे हैं, हम तो ऋषभ भैया आपका सम्मान कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि संविधान के प्रति लगा दो। आपको क्या अजय अरोड़ा जी, जिसने सनातन का सम्मान नहीं किया, जिसने सनातन का सम्मान नहीं किया, जिसको राम मंदिर से दिक्कत, हम धर्म के भी साथ हैं, हम संस्कृति के भी साथ हैं, दिक्कत नहीं और पता लग गया। रोहित अग्रवाल जी, अरे सर सुन लीजिए। देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है, स्थिति बिल्कुल साफ है कि विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो चुका है, विपक्ष पूरी तरीके से भटका हुआ है और विपक्ष चाहता है सिर्फ हंगामा करना। जनता ने उनको इसलिए चुन के नहीं भेजा कि वहां पे वो हंगामा करें, परंतु विपक्ष किसी भी मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं है। ये स्थिति साफ कर दी है विपक्ष ने इस बार। इनको दक्षिण भारत से इतनी नफरत है कि भारत का गौरवशाली इतिहास अगर सिंबल के रूप में सदन में रखा होगा, आपको दक्षिण भारत से इतनी नफरत है कि लोगों ने जवाब दे दिया। और मेरे मित्र सिंगोल का विरोध से क्या होगा कि सिंगोल का विरोध करने से क्या मिलेगा आपको? जो सीट पर लड़े ये तो बताना पड़ेगा ना, उन्होंने क्या खोया जरा बताइए। आपको बताना पड़ेगा। संविधान की बात कर रहे हैं, ये जिस पर लड़े उतना जीते ना भाई। अरे संसद भवन है, कितनी सीटों पे लड़े, उसका नाम ही मोदी सरकार ने संसद भवन रख दिया। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि संविधान के कारण ही हम सदन के अंदर बैठे हुए हैं।
संविधान के संविधान पन्ने सदन जो तार पुरानी किए संसद भवन आपने। है, उसका नाम रोहित मोदी जी, सरकार जिनके ने साथ रखा। आप जुड़े तो आप हो, ये क्यों नहीं समझने उन्होंने को तैयार है संविधान मेरे के मित्र? पत्ते तार आप तार क्यों कर दिए मुद्दा हैं। विहीन करके संविधान के आप पत्ते क्यों तार जनता तार के किए हैं करोड़ों आप लोगों रुपए ने बर्बाद मिलके। करना चाहते हैं उस हंगामा पार्टी का साथ दे रहे करके? हो आप। आपके पास मुद्दे नहीं है। आप आज 10 साल तक लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने की हैसियत नहीं रखते थे। आज जनता ने आपको मजबूत करके भेजा है। तोता यही चना, लोकतंत्र मजबूत भाजे होता है। गना। आप अभी आज पूछ रहे थे बातें ना आ कि गई। लोकतंत्र मजबूत है अपना कि नहीं इतिहास है? देखा है, बिल्कुल इतिहास। मजबूत है अपना लोकतंत्र। इतिहास देखा इसीलिए आपने आज कभी? आपकी स्थिति ये हुई कभी है कि किस लीडर दल ऑफ में, कभी अपोजिशन किस दल में, आप कभी अपने किस दम पे दल चुन में। पा रहे आप हैं, अपना परंतु इतिहास आप क्या देखो। कर रहे हैं? आप पहले जनता के अपने आप करोड़ों को रुपए स्थिर बर्बाद बनाओ। कर रहे हैं। आप- आप सिर्फ हंगामा करने का काम कर रहे हैं। आप जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आपने अगर जनता के मुद्दे उठाए होते सदन के अंदर अच्छा, तो जनता को अच्छा लगता, आप परंतु अपनी आप पार्टी क्या के कह बारे रहे में हैं? बताएं। आप छोटी मानसिकता आप- के रोहित लोग हो जी, गए हैं। रोहित जी, आपने पूरी तरीके से जो नेहरू आपकी जी ने पार्टी स्थिर जिस क्यों नहीं सिंगोल है? का सम्मान किया अच्छा, ठीक है, 70 मुझे आपकी तारिक आज आप मुझे नेहरू तारिक जी साहब के भी से भी जवाब लेना है। पद्मचिन्ह पे नहीं चलना मुझे चाहते तारिक हैं। साहब से भी जवाब लेना है। रोहित अग्रवाल जी, मैं आती हूँ, लेकिन अजय अरोड़ा जी ये बताते हुए कि जब आप कहते हैं कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, तो अगर कांग्रेस के नेताओं की लिस्ट बनानी शुरू कर दी, इस पार्टी उस पार्टी, तो बड़ी लंबी हो जाएगी। बचने से ज्यादा जाने वालों की हो जाएगी, बचने से ज्यादा जाने वालों की हो जाएगी। इधर ग्रेटर देन और इधर लेस देन हो जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी साहब।